उन्होंने साफ लिखा है कि जो ये पॉलिसी लाई गई है ये गैरत की हत्या है और साथ ही साथ यहाँ पर एक डॉक्टर जो 15 से 20 साल यहाँ पर सर्व कर। पंचायत चुनाव शेड्यूल के हिसाब से रोहतक ज़िले के अंदर 2 दिन मतदान होना है। 9 नवंबर को ज़िला परिषद और पंचायत समिति के मतदान होना है और 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज़िला परिषद और पंचायत समिति की काउंटिंग स्टेट लेवल पर एक ही दिन होगी। पंच और सरपंच की काउंटिंग मतदान के तुरंत बाद गाँव के अंदर ही होगी और वहाँ पर वो चुनाव नतीजे डिक्लेयर करने के बाद में पार्टीज वापस आएंगी। हमारी पूरी नामांकन की प्रक्रिया, स्क्रूटनी, सिंबल अलॉटमेंट और विड्रॉल की पूरी हो चुकी है। आज से हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है। पूरे ज़िले के लिए हमारे जितने भी बूथ हैं 529, उनकी पोलिंग पार्टीज़ फॉर्म कर दी गई हैं, नोटिस उनको चले गए हैं और आज सेकंड जो फेज़ है हमारा रिहर्सल का वो चल रहा है इस वक्त भी। इस ट्रेनिंग के बाद में 8 और 11 तारीख को पोलिंग पार्टीज़ डिस्पैच होंगी। जिला परिषद में सभी 14 वार्ड्स के अंदर चुनाव होना है। इसी तरह से पंचायत समिति के भी सभी वार्ड्स में चुनाव होगा। सरपंचीज़ के भी सभी यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। सिर्फ पंचीज़ के अंदर हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में अनअपोज्ड पंचीज़ निर्वाचित हुए हैं और कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। तो रिमेनिंग जो वार्ड बच गए हैं पंचों के, वहाँ पर हमारा चुनाव 9 और 12 को जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होगा। हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। ज़िले के अंदर जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव विलेजेस थे वो आइडेंटिफाई हमने किए हैं। कैंडिडेट्स फाइनलाइज होने के बाद में एक सेकंड राउंड की एक्सरसाइज चल रही है कि कैंडिडेट की वजह से अगर कोई सेंसिटिविटी होती है तो उसके आधार पर एक बार दोबारा हम रिव्यू कर रहे हैं कि कोई सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव विलेजेस बढ़े तो नहीं हैं। अदरवाइज़ सभी तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या मतदान के लिए जो बॉक्सेस यूज़ किए जाने हैं और बाकी जो सामान है वो रेडी है और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आप लोगों की तरफ से मेरा नाम अक्षत मित्तल है। मैं MBBS सेकेंड ईयर का छात्र PGIMS रोहतक। सर, ये प्रोटेस्ट हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। उन्होंने 2020 में एक बॉन्ड पॉलिसी लाई जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि अब वो हमारी मेडिकल एजुकेशन को बेचने को आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर दांव पर लगाया है, ये कहकर कि यदि आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको 40 लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, इसके बिना वो हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं देंगे। 2 साल तक उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगा, परंतु आज जब नीट 2022 की काउंसलिंग चल रही है तो उन्होंने पेरेंट्स से मुंह पर यह बोल दिया कि यदि आप 10 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, वरना आपका एडमिशन रिवोक करा दिया जाएगा। दिक्कत यहाँ आ रही है कि इसमें प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे सर्विस बॉन्ड को इस तरीके से लगाया जाता है कि जो सर्विस बॉन्ड को तोड़ेगा अपनी MBBS ग्रेजुएशन के बाद उससे ये पैसा लिया जाएगा, लेकिन हमारी हरियाणा सरकार क्या कर रही है, वो कहती है कि ये पैसा पहले दो। ये पैसे की कोई वापसी नहीं है सर। दूसरी दिक्कत यहाँ पर है, क्लॉज 9 ऑफ बॉन्ड पॉलिसी ये कहता है कि सरकार लायबल नहीं है हमें जॉब देने के लिए। अगर जॉब ही नहीं देगी फिर सर्विस बॉन्ड कहाँ से रह गया सर? ये हमारी प्रोटेस्ट है इस चीज़ के अगेंस्ट
कि जो ये हमसे अपफ्रंट फीस मांगी जा रही है, इस चीज़ का खनन हो, इस बॉन्ड पॉलिसी का बहिष्कार किया जाए, इस बॉन्ड पॉलिसी को हटाया जाए। सर, इस प्रोटेस्ट में हमने चालू किया MBBS 20 और 21 बैच के छात्रों के साथ PGIMS में। उसके साथ हमारे साथ हरियाणा के बाकी मेडिकल कॉलेजेस के MBBS 20 और 21 बैच के छात्र SHKM मेवात से, KCGMC करनाल से और BPS खानपुर से जुड़े। अब यह स्थिति है कि इसमें हमारे साथ 2022 के जो पेरेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग इसमें हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारे सीनियर्स इसमें जुड़ रहे हैं। और गर्व की बात यह है कि आज हमें मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से भी एक ज्ञापन मिला, जहां पर उन्होंने CM को यह लेटर लिखा है कि इस बॉन्ड पॉलिसी में कुछ भी बेस के साथ नहीं है, कुछ भी थॉरली एक्सप्लेन्ड नहीं है और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए यदि मेडिकल फ्रेटर्निटी का फ्यूचर हरियाणा राज्य में सेव करना है। तो टीचर्स भी हमारे साथ हैं। यह हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक सरकार हमारी सुन ना ले और इस चीज़ का एक रिटन नोटिस ना दे दे कि ये बॉन्ड पॉलिसी स्क्रैप ऑफ हो गई है। हमारी मांग यह है, पहली मांग यह है कि हमारा जो ये फीस वाला पॉइंट है कि हमसे फीस पहले ना ली जाए, हमसे फीस पहले ना ली जाए। ये जो अपफ्रंट फीस मांगी जा रही है, इस चीज़ को ख़त्म करके यदि वे बॉन्ड लगाना भी चाहते हैं तो बॉन्ड इस तरीके से लगाएं कि MBBS